वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। अब यहाँ पर आपके पास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। कंपेयर करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था कि आपने ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मतलब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है मैंने कहीं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो पोर्शन कंसिस्टेंट होते हैं और एक पोर्शन इनकंसिस्टेंट होता है। सिर्फ ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दो पोर्शन कंसिस्टेंट कौन कौन से हैं? जिसका बराबर नहीं आता और जिसके सारे बराबर होते हैं। जिसका शुरुआत के दो बराबर है और लास्ट वाले इक्वल नहीं है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब कि नो सॉल्यूशन वाले को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये जिसको याद हो गया ना, समझ लो यहां पर इन क्वेश्चंस में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो जरा, सबसे पहली बात, ये इक्वेशन ही सही नहीं लिखी हुई। सही नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब इसको पहले ठीक करेंगे। 3x प्लस में 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया? 0। अगली बात आपके पास यहां पे क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। अब ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपके पास में सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a1 b1 c1, a1 b1 c1 निकालोगे तो कितना आ गया? 3 2 माइनस 5। अब आपने a2 b2 c2 ये आप निकालोगे तो कितना आ गया? 2 माइनस 3 माइनस 7। अब ध्यान दो, a1 अपॉन a2 बराबर है 3 अपॉन 2 के, b1 अपॉन b2 बराबर है 2 अपॉन में माइनस 3 के। तो इसका मतलब माइनस 2/3। शुरू के दो बराबर नहीं आए। जब शुरू के दो बराबर नहीं आते तो हमें तीसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं होती। तो आपके पास में यहां क्या लिखोगे? हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर यहां पे क्या लिख दोगे? पहला वाला केस आ गया। तो यहां पे लिखोगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। बस इतना सिंपल सा है। बट सिंपल से में आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। जब तक आप इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में नहीं लेके आओगे तब तक आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 को करेक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ कि इसके सेकेंड पार्ट में हमारे को क्या करना है और उन्होंने किस तरीके की इक्वेशन दी हुई है। चलिए जी, देखो बेटा, सबसे पहले सेकेंड पार्ट में आपके पास में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड दे रखा है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। दो इक्वेशंस आपको दे दी। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पे इस तरीके से ले लेता हूं। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x कितना था? माइनस 6y इक्वल्स टू 9। सही फॉर्म में नहीं है, सही फॉर्म में करो। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहां से मिलेगा a1 b1 c1, उसके बाद में यहां से मिलेगा a2 b2 c2। भाई फर्स्ट इक्वेशन देगी a1 b1 c1। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन देगी a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन देगी a2 b2 c2। a1 और a2 क्या है? x का कोफिशिएंट। b1 और b2 क्या है? y का कोफिशिएंट। c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। अब आपके पास में a1 कितना दे दिया? 2। ध्यान दो, माइनस 3, ध्यान दो, माइनस 8, यहाँ पे है 4 माइनस 6 माइनस 9। आपको बताया था अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेना है। अब आपने a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली 2/4 मतलब कि 1/2। आपने b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली मतलब कि माइनस 3 बाय माइनस 6 1/2 ये आ गया। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाली माइनस 8 बाय माइनस 9 मतलब क्या आ गया? 8/9 आ गया। अब यहां पे ध्यान से समझना, हियर आपके पास में a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, बट बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के। बराबर तो नहीं आया c1 अपॉन c2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये कहां पे चला गया? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्योंकि ये आपका थर्ड वाला केस हो गया।
थर्ड वाले केस में when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, तो उसको बोलते हैं हम inconsistent pair of equation। तो होपफुली आपको ये भी सेकेंड पार्ट ढंग से समझ आ गया होगा। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूं कि थर्ड पार्ट में हमें यहां पर क्या करना है और किस तरीके से करना है। चलिए देखिए थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपके पास में इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा? थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 एंड आपके पास सेकेंड वाला क्या दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। कभी भी इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगी तो उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में ला करके इससे कंपेयर करना है। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 6। ये कितना हो जाएगा 9x प्लस में 10y इज इक्वल्स टू 7। होपफुली 10th क्लास में हो तो सबको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा। अब आपके पास में 9x प्लस में 10y इज इक्वल्स टू 7 6 7 इंटू कितना हो गया 6। तो 9x प्लस में 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू आ गया 0। यह आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने यहां पर निकल कर आ गई। अब यहाँ पे 9x माइनस 10y इज माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यह आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड। ध्यान से देखिए यहाँ पर a1 b1 c1, a1 b1 c1 मतलब 9 10 माइनस 42 और यहाँ पर b1 a2 b2 c2। अब इसके बारे में बात करोगे तो 9 माइनस 10 माइनस 40। अब सुनो आपके पास में a1 अपॉन a2 अगर आपको निकालना है तो 9/9 1 आ गया। b1 अपॉन b2 आपको निकालना है तो 10/-10 कितना आ गया -1। दो निकाले, ये दोनों ही बराबर नहीं आए। शुरुआत के दोनों बराबर नहीं आते तो वो हमारा फर्स्ट केस पे चला जाता है। फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लिखते हैं हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, therefore consistent pair of equations। ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन निकलकर हमारे सामने आ गया। ध्यान से समझो, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको देगी a1 b1 c1, सेकेंड वाली इक्वेशन आपको देगी a2 b2 c2। बस इतनी सी तो यहां पे बात फाइंड आउट करनी है हमारे को। जिसने इतना निकाल लिया उसका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। तो चलिए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं कि फोर्थ पार्ट में हमारे को क्या करना है और किस तरीके से करना है। देखिए फोर्थ पार्ट को जब आप करेंगे तो फोर्थ पार्ट में आपके पास में क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। यह आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। माइनस 10x प्लस में 6y इक्वल्स टू माइनस 22। यह आपके पास में सेकेंड इक्वेशन है। देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यह आपकी प्रॉपर फॉर्म आ गई फर्स्ट इक्वेशन की। माइनस 10x प्लस में 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। होपफुली आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। a1 b1 c1 यहां से निकाल लो 5 माइनस 3 माइनस 11। यहां से क्या निकालोगे a2 b2 c2। यह आपने निकाल लिया तो माइनस 10 6 और 22। अब देखो a1 अपॉन a2 जब आप निकालोगे तो 5/-10 तो ये आएगा -1/2। b1 अपॉन b2 जब आप निकालोगे -3/6 ये भी आ गया आपके पास में -1/2। c1 अपॉन c2 जब आप निकालोगे तो -11/22 कितना आ गया -1/2। अब ध्यान दो, क्या ये तीनों बराबर नहीं है? बराबर आ गए। तो यहां पे क्या लिखोगे हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों जब इक्वल आ जाते हैं तभी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि उसने सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हमसे बात करी है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस।
तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो इसका 5th पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। अगर 4 पार्ट करने के बाद भी 5th पार्ट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है भैया ये। अब जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर किसी को कोई डाउट है ना तो वो कमेंट करके बताए कि सर ये वाला पोर्शन मुझे क्लियर नहीं हुआ, ज़रा आप इसको रिपीट करो या और बेहतर तरीके से इसको समझाओ। थैंक यू वेरी मच।